आई जस्ट डोंट नो मारिया कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब भी कुछ मैनिफेस्ट करने लगती हूँ, अच्छा खासा मैनिफेस्ट हो रहा होता है, सब कुछ ठीक जा रहा होता है, चीजें एक्चुअली मूव करने लग जाती हैं, लेकिन सडनली सब कुछ खराब हो जाता है। 180 डिग्रीज फ्लिप आ जाता है और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद अब मुझे दोबारा से 0.0 से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन, ही वाज डूइंग ग्रेट, हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे एंड आउट ऑफ नोवेयर ही हैज ब्लॉक्ड मी। पैसे बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो रहे थे एंड सडनली देयर इज अ ड्रॉप इन माय क्लाइंट्स एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा मेरा कौन सा बिलीफ है जो आके मेरे आगे खड़ा हो गया, कौन सा ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है जो आके खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? शैल आई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जीरो? If this is your concern, then this video is for you because I am going to tell you how to persist through such circumstances और कौन सी ऐसी एक मिस्टेक करते हो आप जिसकी वजह से आपको पॉइंट जीरो से जाके दोबारा से मैनिफेस्ट करना पड़ता है। If you are new here, my name is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief और अभी इस वीडियो में आपको दे रही हूँ प्रो टिप to help you maintain your state while you are facing the circumstances जो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है। अच्छा, तो क्या करना है? डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर सर्कमस्टांसेस जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। दिस इज द वन फॉर्मूला जिसके साथ तुमने स्टिक करना है व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड सडनली थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल या वो उस तरह से नहीं हो रही है, तुम्हारा स्पेसिफिक पर्सन उस तरह से शो अप नहीं कर रहा है जैसे उसको शो अप करना चाहिए था। ये सडनली देयर इज अ ड्रॉप इन योर क्लाइंट्स, इन योर इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने एक्सेप्ट नहीं करना। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो एज्यूम कर रहे होते हैं हम किसी भी चीज को लेकर, उसके अगेंस्ट कुछ बिलीव्स होते हैं, ठीक है। और उन बिलीव्स में भी तो थोड़ा सा अपना रंग वंग दिखाना होता है ना। तो there is like a tug of war going on between your new assumption and the beliefs. आपका जो काम है वो ये है कि आपने कुछ भी हो जाए, you are going to stay true to your assumption जो आप assume कर रहे हो। अपनी दुआ को सपोर्ट करने के लिए जो आपने assumption पर काम करना शुरू किया, आप उसी assumption के साथ स्टिक करोगे, ये समझ के कि everything that's happening in my circumstances is a bridge of incidents that is taking me to my desire। ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारा कुछ एक पुल है, ठीक है। ये पुल बनता जा रहा है और मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन तक लेकर जा रहा है। आपको पता है ना पुल क्या होता है? कोई समुंदर होता है या दरिया होता है और उसके ऊपर से एक ब्रिज, एक सड़क गुजारी जाती है किसी न किसी तरह से। कोई हैंगिंग ब्रिज होते हैं, कोई किसी न किसी तरह से एक रास्ता बनाया जाता है ओवर दैट स्पेस टू रीच द अदर साइड ऑफ द प्लेस, ठीक है। मतलब कि हमने जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन होती है वहां तक हम लोगों को पहुंचने के लिए एक नया रास्ता दिया जाता है, बनाया जाता है। तो हर मोमेंट को, हर चीज को आपने सिर्फ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स ही समझना है कि ये एक पुल बन रहा है। एवरी स्टेप थ्रू द वे, हर कदम के साथ, हर मोमेंट के साथ एक ब्रिज बन रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है, मैंने हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपनी एक इस असम्पशन के साथ स्टिक करना है। अब क्योंकि हम इंसान हैं और हम लोग अपने सोच को, या हम लोग किसी से अगर फेस पे इनकार सुन रहे हैं, या सडनली समवन हैज ब्लॉक्ड, या सडनली समवन इज टेलिंग अस के ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है? रियलिटी में जो कुछ हो रहा है, हम उसमें से एज समवन गुजर रहा है जो एक रास्ते में खारदार झाड़ियां हैं और उनमें से हम गुजर रहे हैं एंड वी हैव टू, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ जंगल, और हमने चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन मेंटली भी हम लोगों ने रिएक्ट नहीं करना है। हमने ऑन स्पॉट रिवीजन को यूज करना है। ऑन स्पॉट रिवीजन क्या होती है कि आपके सामने कोई आपको कह रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, या सडनली समवन हैज ब्लॉक्ड यू, तो आप 10, 15, 20 मिनट या 30 मिनट अपनी आप अपने आप को वो चीज बताओगे
जो आप चाहते हो कि हुआ हो, बजाय इसके कि जो रियलिटी में या आपकी आंखें देख रही हैं या आपके कान सुन रहे हैं या आप महसूस कर रहे हो अपनी रियलिटी में, उसके बरअक्स जो आप चाहते हो कि होना चाहिए, आप वो चीज लेकर अपने आप को हौसला दोगे, और हौसला ऐसे दोगे जैसे वाकई में वही हुआ है जो आप चाहते हो. फॉर इंस्टेंस, इफ योर स्पेसिफिक पर्सन हैज ब्लॉक्ड यू, तो आप, क्योंकि आप इस असम्पशन पे वर्क कर रहे हो कि वी आर इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप, तो आप क्या करोगी कि आप अपने आप को ये बात बताओगी कि वो तो मुझसे कांस्टेंट कांटेक्ट में है, ही इज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद मी, वो तो मुझे बार बार कॉल कर रहा है, वो तो मेरे साथ ही रह रहा है, वो तो मुझसे बात कर रहा है, वो तो मेरे बगैर रहना नहीं चाहता. आप बिल्कुल भी अपने सर्कमस्टांसेस में से वो चीज नहीं एक्सेप्ट करोगे जो आप नहीं चाहते, क्योंकि हमारा काम जो है वो ये है कि हमने जो दुआ की है उसको सपोर्ट करने के लिए जो हम अजम्पशन कर ले रहे हैं, अब जो जिंदगी हमारी तरफ टेस्ट लेकर आएगी, हम उनको हिम्मत और हौसले के साथ फेस करेंगे. हम अपनी बात को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने यकीन को नहीं छोड़ेंगे. तो हम क्या करेंगे, जो कुछ हो रहा है होने दो, मैं अपने आप को वही बताऊंगी जो मैं चाहती हूँ. मैं किसी का आंसर नो में अगर है, जब तक आंसर यस में नहीं होता, ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन देम, बट इफ अभी तक उनका रवैया चेंज नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि मैं बैठ के सोचूं हाय अब मैं इसको कैसे मनाऊं, हाय मैं इसको कैसे समझाऊं, इसको मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा. मैनिफेस्टिंग अ पर्सन इज द इजीएस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड. एक तो इस असम्पशन के ऊपर काम करना शुरू कर दो कि मैनिफेस्टिंग समवन, अ पर्सन, माय पर्सन इज द इजीएस्ट थिंग फॉर मी. मैं बहुत आसानी से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेती हूँ. एक तो इस असम्पशन के ऊपर आपने काम करना, like you have to keep repeating this statement as well with your new assumption of your person that we are in a happy committed relationship. And second, if the answer is still no, if you cannot see the changes in the circumstances, अगर आपको circumstances में changes नहीं नजर आ रहे हैं, तो मेरी जान घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपने माइंड में अपनी assumption पे डटे रहोगे, आप अपनी थॉट्स पे डटे रहोगे. आपने ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे चेंज करूं. चेंज अल्लाह ताला ने लेकर आना है. अगर चेंज आप ला सकती होती तो अभी तक लेकर आ चुकी होती, बाय डूइंग थिंग्स इन द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड. आपकी एक्शंस भी अलाइन होते हैं मतलब बराबर हो जाते हैं. जब आपकी सोच आपकी दुआ के बराबर हो जाती है, तो आपकी एक्शंस भी उसी तरह से अलाइन हो जाते हैं. फिर अल्लाह की मदद के साथ आप वो एक्शंस लेते हो, खुद ब खुद वो एक्शंस हो जाते हैं. सो डोंट वरी अबाउट द एक्शंस, just maintain your state even through the toughest of the circumstances. मुश्किल तरीन सर्कमस्टांसेस में भी अगर आप अपनी अजम्पशन के साथ ट्रू रहते हो, तो आपका मुश्किल तरीन वक्त जो है वो आराम से गुजर जाता है. लेकिन अगर आप अपने मुश्किल वक्त में आके अपनी अजम्पशन को छोड़कर सरपट दौड़ना लग जाओगे, whatever the word is, like भागते फिरोगे कि लेट मी फिक्स इट, चेज करोगे, बैक करोगे, सारा कुछ करोगे. यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जो अलाइंड है उस रियलिटी के साथ जहां पर ये शख्स आपसे कमिट कर रहा है. या आप अपने क्लाइंट्स को चेज करना शुरू कर दोगे, सेल्स लगाना शुरू कर दोगे, लोगों को जाके समझाने लग जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना शुरू कर दोगे इन डिफिकल्ट टाइम्स. इट मीन्स दैट यू आर नॉट इन दैट अनशेकेबल बिलीफ. तो बजाय ये सोचने के कि मुझसे कुछ गलत हो गया, या मैंने कोई बात ऐसी सोच ली है, या मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी है, दैट्स व्हाई थिंग्स आर नॉट इन माय फेवर. अपने आप को स्टेट उसमें रखो जिस स्टेट में आप यहां तक पहुंचे हो. अपनी स्टेट को मेंटेन करो. कुछ नहीं हो जाता है. एवरीथिंग इज अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, एवरीथिंग इज टेकिंग यू टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन. और कामयाब लोग वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में अपनी बात पर अड़े रहते हैं. सारी दुनिया में कामयाब लोग वही हैं जो मुश्किल वक्तों में भी अपनी बातों पर अड़े रहे. बाकी सारे बाकी सारे जो है वो हारे हुए थके हुए लोग बैठे.
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, योर स्टेट मैटर्स. आप क्या सोच रहे हो वो मैटर करती है. चाहे आपकी जो मर्जी इमोशनल स्टेट हो, लेकिन आपकी स्टेट ऑफ माइंड यही रहनी चाहिए जो आप चाहती हो. ऑन स्पॉट रिवाइज करो. किसी की बात को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. होगा वही जिस चीज के बारे में तुम ज्यादा सोचोगे. यू विल गेट what you persist on.